वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 23 ऑफ सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग, कोई भी स्टेट पुलिस हो गया या यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस देखने हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। एक और बात मैं बोलूँगा कि केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर बिल्कुल लाइक कर लें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने आपके लिए क्या रखा है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम वाला ये आता ही आता है। तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को इस बार का थीम देखिए क्या है। वर्ष 2022 का थीम डिमेनेशिया को जाने, डिमेनेशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। नो द डिमेनेशिया, नो द अल्जाइमर, यही 2022 का थीम है। किस चीज़ का? तो वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस का। वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस का जो संस्थान है, इसका जो स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। ठीक है। देखिए, दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अब तक सितंबर के महीने में जो भी इम्पोर्टेंट डेज रहा, जैसे 2 सितंबर को आपका विश्व नारियल दिवस हम लोग मनाते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को वर्ल्ड एंटी आत्महत्या डे, 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, और फिर 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, बैम्बू। और आपने 21 ऑफ सितंबर देख लिया कि क्या हम लोगों ने मनाया था। थीम याद रखिएगा। कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIPD जिसको हम लोग बोलते हैं, का अध्यक्ष है फिलहाल वाला? देखिए, जो अध्यक्ष है वो भारत है। अब मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जो फिलहाल CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन, मयंक कुमार अग्रवाल है, वही प्रेसिडेंट हैं AIBD के भी। एशिया पैसिफिक, जो AIBD मैंने आप लोगों को बताया, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हिंदी में दिया था और ये इंग्लिश में, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। AIBD का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1977 में हुआ था और इसके सेक्रेटरिएट हैं वो कुलालमपुर में है, होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। टोटल इसके जो 26 कंट्रीज हैं इसमें, जो कि परमानेंट मेंबर हैं, फुल मेंबर हैं जिसको आप बोल सकते हो, इंक्लूडिंग इंडिया। और ये वाला जो AIBD का एनुअल गैदरिंग होगा वो 47th एडिशन होगा। सबसे बड़ी बात कि इस बार आपने बताया ना कि देश का एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन है, तो देखिए, इंडिया को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है वो 1 साल और के लिए एक्सटेंड किया गया, तो इस साल 47th एडिशन भी इंडिया ही प्रेसिडेंसी लेगा। ठीक है। देश का सबसे लंबा क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगा? ये बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से बोगीबिल असम तक यह क्रूज सेवा रहेगा। और यह क्रूज सेवा लगभग 4000 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि यह कौन कौन सा ऐसा नदी है जिसको क्रॉस करेगा, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करके यह क्रूज सेवा पहुंचेगा। कहाँ? यूपी से असम। अब एक चीज और आप लोग बताइएगा कि असम में बहुत फेमस कुछ नेशनल पार्क है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा पार्क है असम में। देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी अब कौन सा बन गया है? देश का जो अब दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी है वो अडानी समूह। एक्चुअली ये हुआ है ACC और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण के बाद अडानी समूह सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी बन गया। और सबसे पहला कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट। क्लियर है?
एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण करके अडानी समूह देश का सबसे बड़ा कंपनी बन गया है सीमेंट के दुनिया में। WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? देखिए, ये है लिंडा फ्रोवितोरवा और चेक गणराज्य की ये 17 वर्षीय महिला है और रविवार को ये फाइनल हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? चेन्नई में। तो WTA का खिताब इन्होंने जीता है। किसको हराकर जीता, ये सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। हराकर किसको जीता है आपने? मैडगा लिनेट। तो ये सब चीज आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, किसको हराकर जीता है, किस लोकेशन में हुआ है, कहां पर हुआ है, ठीक है। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? और सबसे अधिक आयु के अलवीश हजारिका हैं। अलवीश हजारिका जो है ये कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है। 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा था? एक्चुअली ये कहां? मुंबई में था। मुंबई में। एक और सवाल कि 20 सितंबर को पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया किसे? तो पीएम केयर फंड जो है ये एक्चुअली आया था कब? पीएम केयर फंड कोविड से लड़ने के लिए आया गया था, तो उस टाइम पे ये पीएम केयर फंड बनाया था। अभी इसके ट्रस्टी किसे किसे बनाया गया है? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा। इंडिया इंटरनेशनल मेडिकल इक्विपमेंट और इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल नीड एक्सपो का आयोजन अभी फिलहाल दिल्ली में हुआ था। तो वो दिल्ली में कहाँ हुआ था, यह सवाल है। ये 17, 18 और 19 को हुआ था दिल्ली में प्रगति मैदान में। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये कुछ सवाल आज 23 के लिए मैंने आपके लिए रखा था। बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसे ही देखते रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिट। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ।